गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आप कह सकते हो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकबोन कह सकते हो आप लोग। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टूडेंट्स अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या एडवांटेज रहेगा, ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन क्रिएट करेगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन का टाइप्स क्या क्या है, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज विथ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा स्टूडेंट से। तो ये आप के लिए जानना जरूरी है स्टूडेंट। फर्स्ट थिंग कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है स्टूडेंट, जो फंक्शन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, क्रिएट बाय यूजर, ठीक है, और प्रोग्रामर। जो फंक्शन को यूजर क्रिएट करता है या प्रोग्रामर क्रिएट करता है उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और बिल्ट इन फंक्शन क्या है, जो पहले से अवेलेबल है। बिल्ट इन फंक्शन मीन स्टूडेंट्स, जो फंक्शन पहले से अवेलेबल है पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर उसको बोलते हैं क्या, आप लोग का बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन में स्टूडेंट्स कोड नहीं रहता है, नो कोड, ओनली आपको खाली यूज करना है। ओके, ओनली यूज करना है, ठीक है। बट यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होगा, हम खुद एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन के अंदर वहां से कोड लिखेंगे, ठीक है, प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट का कोड लिखेंगे, उसके बाद उसको रन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में स्टूडेंट फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम क्रिएट करेंगे तो प्रोग्राम में क्या होगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट एडवांटेज स्टूडेंट दैट इज रीयूजेबिलिटी, ठीक है, रीयूजेबिलिटी मीन्स, मान लो एक कोड में स्टूडेंट्स क्रिएट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई भी प्रोग्राम, तो उसको हम बाद में हम रीयूज कर सकते हैं, हम लोग का प्रोग्रामिंग के अंदर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, मॉडुलरिटी मीन्स स्टूडेंट्स, मॉडुलरिटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग कि आप प्रोग्राम बिल्ड करोगे, प्रोग्राम को क्या करोगे स्टूडेंट्स, एक फाइल के अंदर सेव करोगे। फाइल को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, एक मॉड्यूल के अंदर, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल के अंदर मैं सेव करूंगा, ठीक है। यूजर डिफाइन मॉड्यूल के अंदर मैं सेव करूंगा, ठीक है। तो उस मॉड्यूल को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, कहीं भी प्रोग्राम पर, प्रोग्राम किसी मोड पर मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने से क्या होगा, वो जो सेव वाला कोड है आप यूज कर पाओगे। और मॉडुलरिटी मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो मॉड्यूल मीन्स, जो प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, जो बिग प्रोग्राम है और बिग, हाँ, बिग प्रोग्राम को या बिग टास्क को, प्रोग्राम का जो टास्क है बिग टास्क को हम क्या करेंगे, इज डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, that is called user defined function, that is called user defined function, ठीक है। तो मॉड्यूल समझ में आया आप लोग का स्टूडेंट्स, मॉडुलरिटी का एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रीडेबिलिटी। स्टूडेंट जो हम कोड बनाएंगे फंक्शन यूज करके, वहां से हम क्या करेंगे, रीडेबिलिटी मीन्स हम वहां उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का काम क्या है, कौन सा कोड का काम किया हुआ, कौन सा लाइन में क्या यूज हुआ है, आप एक डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टेस्टिंग करने में आपको स्टूडेंट यहाँ पर इजी होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतना हम फंक्शन में डिवाइड करेंगे। तो फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा एक प्रोग्राम के अंदर, तो कौन सा फंक्शन के अंदर कौन सा यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर क्या एरर है, आप इजीली उसको टेस्ट कर पाओगे और एरर डिबग कर पाओगे, ठीक है। तो ये हुआ स्टूडेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन का मैं एडवांटेज आपको बता दिया। फास्ट थिंग के स्टूडेंट, फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी जो फंक्शन होता है यूजर डिफाइन हो गया या आप लोग का
प्री डिफाइन हो गया। वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कोड वहां से क्या लिखे हो, ठीक है। तो प्री डिफाइन का तो यह लाइव यूजर बिल्ड इन का स्टूडेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें खाली उसका खाली फंक्शन नेम रहता है, वो उसको आप खाली यूज करोगे, तो वो भी एक प्री डिफाइंड टास्क आपको, सॉरी, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं प्रिंट फंक्शन बोलता हूँ, प्रिंट फंक्शन का काम क्या स्टूडेंट, आपको प्रिंट करके देगा, आउटपुट देगा। इनपुट फंक्शन का काम क्या, आप इनपुट एक्सेप्ट करोगे कीबोर्ड से। तो दोनों फंक्शन का काम फिक्स्ड है, तो इसको आप खाली यूज करना है। तो आज तो जो हम लोग का जो पहला क्लास हुआ है ऑलरेडी, तो उनमें से मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स की प्रीडिफाइंड फंक्शन का या बिल्ट इन फंक्शन का किस तरह यूज होता है। बाकी चार पांच फंक्शन है वो इसमें यूज करेंगे हम, बिल्डिंग सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम यूज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यूजर डिफाइंड फंक्शन का कंपोनेंट क्या रहेगा, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जब आप क्रिएट करोगे स्टूडेंट, यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो कंपोनेंट है स्टूडेंट, जिसको लेकर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बिल्ड करोगे, उनमें से रहता है स्टूडेंट डेफ कीवर्ड आप यूज करोगे, ठीक है। डेफ कीवर्ड के बाद रहेगा फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। देन स्टूडेंट्स क्या रहेगा, फंक्शन कॉल सिंबल। ये जो ये क्या करोगे, ये सिंबल को बोलते हैं फंक्शन कॉल सिंबल, ठीक है। फंक्शन कॉल सिंबल, फंक्शन कॉल सिंबल। और क्या क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जो कंपोनेंट है। नेक्स्ट रहेगा, उसके बाद रहेगा पैरामीटर स्टूडेंट्स। पैरामीटर मीन जो हम फंक्शन के अंदर पास कराएंगे पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर फिर दो टाइप का होता है, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, दूसरा होता है स्टूडेंट्स फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आप लोग का प्रोग्राम फंक्शन का काम किया स्टूडेंट, आपको टास्क परफॉर्म करके आपको रिजल्ट देगा। रिजल्ट खुद रखेगा स्टूडेंट, नहीं तो रिटर्न करके देगा। तो अगर रिटर्न करेगा तो आप क्या करोगे, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे, ठीक है। ये भी रिटर्न कीवर्ड यहाँ से रह सकता है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट क्या क्या रहेगा स्टूडेंट आप लोग का, फंक्शन का बॉडी रहेगा, जिसमें आप कोड लिखोगे फंक्शन का बॉडी, ठीक है। और फंक्शन डेफिनेशन, उसमें आपका कोड लिखोगे। अच्छा, नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट आप लोग का लास्ट जो रह गया, दैट इज स्टूडेंट्स डॉग स्ट्रिंग। डॉग स्ट्रिंग क्या है स्टूडेंट्स, मान लो आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हो कि आपका जो कोड है उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हो, तो ये ऑप्शनल है। इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रिपल कोटेशन के अंदर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, कोड को आप लिखोगे यहाँ से, ठीक है। ये ऑप्शनल है। रिटर्न भी आपका ऑप्शनल है, OPTIONAL, तो ये भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। फंक्शन बॉडी जहां पर होता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसके बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन रहेगा। और लास्ट में रहेगा स्टूडेंट दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ से आपका वैल्यू पास होगा, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या रहेगा स्टूडेंट। यूजर डिफाइन फंक्शन में क्या क्या रहेगा, डेफ कीवर्ड यूज करोगे, फंक्शन नेम, फंक्शन कॉल सिंबल, और उसके बाद स्टूडेंट और एक रहेगा कॉलन सिंबल, जो कि आपका फंक्शन डेफिनेशन के एंड में लिखोगे। पैरामीटर रहेगा, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, रिटर्न स्टेटमेंट रहेगा, ऑप्शनल। फंक्शन बॉडी रहेगा, जिसमें आप क्या करोगे, कोड लिखोगे, बॉडी के अंदर आप कोड लिखोगे। डॉग स्ट्रिंग क्या है स्टूडेंट, ये डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, टू मेक डॉक्यूमेंटेशन। और फंक्शन डिक्लेरेशन जो लास्ट में रहेगा, पूरा एंड में रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का एक बेसिक कंपोनेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, आप लोग का जो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो टाइप्स है स्टूडेंट्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम टाइप के हिसाब से प्रोग्राम बिल्ड करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन टाइप्स, उसमें टाइप्स क्या रहेगा स्टूडेंट, आप टाइप किस तरह उसको कैटेगरी करोगे। एक नंबर में हुआ स्टूडेंट, यूजर डिफाइन को हम कैटेगरी करेंगे और डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द BAS, सॉरी जस्ट a मिनट, बेस्ड ऑन द
पैरामीटर, ठीक है, बेस्ड ऑन द पैरामीटर। 2 नंबर में रहेगा स्टूडेंट बेस्ड ऑन द रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट रहेगा स्टूडेंट्स आप लोग का बेस्ड ऑन द पैरामीटर बेस्ड ऑन द रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका रहेगा लैम्डा फंक्शन, ठीक है, LAMBDA लैम्डा फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा स्टूडेंट आप लोग का लैम्डा फंक्शन के बाद आप लोग का रहेगा लैम्डा फंक्शन के बाद आएगा रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन। नेक्स्ट रहेगा आप लोग का हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन। नेक्स्ट रहेगा आप लोग का स्टूडेंट हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर के बाद स्टूडेंट आप लोग का नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट आप लोग का फंक्शन डेकोरेटर, फंक्शन डेकोरेटर। और उसको बोलते हैं जेनरेटर फंक्शन, ठीक है, जेनरेटर फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन जेनरेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सारा हम लोग का पाइथन में सपोर्टिव है स्टूडेंट, इतना सारा आपको फंक्शन को अच्छा से प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन का टाइप बेस्ड ऑन द पैरामीटर बेस्ड ऑन द रिटर्न स्टेटमेंट, बेस्ट लैम्डा फंक्शन क्या है, रिकर्सिव फंक्शन क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, नेस्टेड फंक्शन क्या है, जनरेटर फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, और ये जो यूजर डिफाइन का फंक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे इसमें। ओके, तो टिल देन बाय बाय। ये वीडियो को जो कंटिन्यू आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।